Hello student, this is the most important topic of class 9th maths number system, that is chapter number 1, how to rationalize the denominator. There are 6 types of question जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रैशनल नंबर, आपको रैशनल नंबर पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट आर रैशनल नंबर? दोज नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिन नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको कहते हैं रैशनल नंबर। देखो बच्चों, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सारे नंबर जो डिवाइड के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और p बाई क्यू मतलब सपोज हमारे पास है 1/2, 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। देखो बच्चों, 2/0 इज नॉट रैशनल नंबर क्योंकि मैंने कहा था q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। हाउ टू रैशनलाइज? रैशनलाइज का मतलब है हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली टर्म। तो हमें सबसे पहले इसको कैसे हम रैशनलाइज करते हैं, तो हम यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है 1/√7। तो देखो बच्चों, ये 1 इज न्यूमरेटर एंड √7 इज डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम हमेशा जब भी रूट के फॉर्म में है, ये सिंगल वैल्यू है, सिंगल रूट है, तो हमें इसको रैशनलाइज कैसे करना है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर में रूट होगा उसी नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, √7 मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा √7। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, क्योंकि इसका मतलब होता है 1। तो √7 इंटू √7, देखो नीचे डिवाइड है तो ये डिवाइड वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो √7 इंटू √7, जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई में रूट में होती हैं तो हमेशा इसका रूट हट जाता है। आपको पता ही होगा √7 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है √7 इंटू √7 मतलब √7 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर में रूट होगा तो उसका रूट हट जाता है। तो √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा बच्चों, 7। और यहाँ पे 1 इंटू √7 √7 ही आएगा। तो हमने क्या किया, रूट से हमने डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो चुका है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है 1/√7 इन माइनस √6। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करोगे, ये माइनस है तो जब भी यहाँ पे अगर माइनस होता है तो सेम वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मैंने ये आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है। बट अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे सेम वैल्यू बट यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई सेम √7 प्लस होगा यहाँ पे। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें सेम वैल्यू बट उसका अपोजिट साइन यूज करना है। रूट के आगे जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो √7 प्लस √6। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस वाली वैल्यू, सेम वैल्यू बट माइनस का प्लस में इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी बनाना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमेशा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। जिन भी बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है प्लीज आप याद करिए। तो हमेशा हमने देखो ये वाली टर्म हमें यहाँ दिख गई, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में बनानी होती है। तो हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो सेम वैल्यू से प्लस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई में। तो हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज a, 7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी। 1 से जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो वो एज इट इज वैल्यू आ जाती है। तो √7 प्लस √6। अब मैंने पहले भी स्टूडेंट्स आपको बताया, तो a स्क्वायर √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 माइनस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से। तो √6 माइनस √6 क्या हो जाएगा, 6। ऊपर सेम वैल्यू √7 प्लस √6, ये हो जाएगा हमारा नीचे 7 माइनस 6 1, √7 प्लस √6, और ये आंसर आ जाएगा। 1 को आप नहीं भी लिख सकते हो, तो √7 प्लस
√6। तो ये हमारा न्यूमरेटर रूट में आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो चुका है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है √7 - 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी सेम ही था, बट उसमें यहाँ पे भी रूट था, तो यहाँ पे भी सेम a - b है, तो हमें a + b यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है नीचे, और यहाँ पे सेम डिवाइड भी सेम टर्म से करना पड़ेगा, बट यहाँ पे माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा आपको। तो 1/√7 - 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम √7 प्लस सेम वैल्यू बट साइन अपोजिट होना चाहिए, 7 + 2 अगेन नीचे a - b, a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। b अभी √2 नहीं है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 इंटू दिस, तो सेम नंबर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, √7 + 2, तो ये आ जाएगा √7 + 2। देखो स्टूडेंट, √7 का स्क्वायर होता है 7, माइनस ये रूट नहीं था तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया आपका 7 - 4 3, ये आ गया √7 + 2, ये आपका आ गया आंसर। तो ये रैशनलाइज हो चुका है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 3/√5 - √3। ये भी सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 1 नहीं है ऊपर, यहाँ पे 3/दिस नंबर। आपको इसको भी रैशनलाइज करना है, तो सेम आपको जैसे आपको पहले भी बताया था वैसे ही आपको करना है। ये माइनस में टर्म है, तो सेम a - b है, तो आपको क्या करना है, a + b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो a क्या है हमारा 5, प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस से √3 सेम वैल्यू, बट यहाँ पे अपोजिट साइन होना चाहिए, और डिवाइड जिससे कर रहे हो उसी से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इसलिए करा है क्योंकि इसका मतलब 1 होता है पूरी टर्म का मतलब। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेम a - b, a + b अगेन सेम √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 इंटू दिस नंबर। अभी ऐसा नहीं कि एज इट इज लिखोगे, 3 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, इसमें ब्रैकेट जरूर लगाओगे आप, ऐसे नहीं कि 3 को केवल √5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या करना है, √3 को दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, √5 का स्क्वायर हो जाता है 5, माइनस √3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 3, 5 - 3, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 नंबर, 3√5 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे √5 से तो 3 इंटू अगेन 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से, तो 3 इंटू √3 आपका आ जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट 5 - 3 = 2, तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस 3√3, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम नंबर 7 यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस करना है 3√2, और ये नंबर जो होगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3√2 अगेन आपको क्या करना है, देखो ये a है प्लस b, a - b आपको फॉर्मूला पता है, a + b इंटू a - b इज a², a क्या है 7 का स्क्वायर माइनस b, ये होल टर्म b है तो सब दोनों के ऊपर ही स्क्वायर लगेगा, 1 इंटू दिस, 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा 3√2, ये आ गया नीचे आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 49, माइनस, अब देखो स्टूडेंट ये क्या होगा, √2 मैंने कहा था √2 ये मल्टीप्लाई होता है हमेशा, 3√2 मीन्स 3 इंटू √2, तो 3 का स्क्वायर भी करना है, √2 का भी करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3√2 को कैसे करोगे आप, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू √2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है क्योंकि रूट है, और 3 का स्क्वायर ऐसा नहीं 3 लिख दिया, 3 रूट में नहीं है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 3 जा 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा ये 18, यहाँ पे सेम एज इट इज 3√2, आपको नीचे माइनस करना है डिनोमिनेटर में, 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, और 4 - 1 कितना 31, तो 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय 31, दिस इज योर टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, दैट इज 2√3 - √5 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 3√2, आपको देखो न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी अगर ये माइनस में
सेम वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए ताकि a प्लस बी और a माइनस बी आपको फॉर्मूला नीचे मिल सके। तो सेम से तो 2√3 है माइनस साइन, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस 3√2, सेम जो नीचे होगा वही टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बट साइन अपोजिट होना चाहिए। 2√3 माइनस 3√2, a प्लस बी a माइनस बी, तो दिस इज a, तो 2√3 का होल स्क्वायर, ये पूरा a है, माइनस साइन लगेगा बच्चों यहाँ पे प्लस नहीं, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी नहीं करोगे, वो कोई फॉर्मूला नहीं होता मैथ्स में। तो 2a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको देखो स्टूडेंट्स ऊपर क्या टर्म आती है 2√3, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो पूरी आपको दोनों ही इसका भी मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका भी मल्टीप्लाई इससे करना है। तो √5, देखो ये ब्रैकेट में रख दो, मल्टीप्लाई बाई 2√3 माइनस 3√2, बताया था 2 का स्क्वायर होता है 4, ओके, एंड 3√3 का स्क्वायर होता है 3 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3, तो 4 इंटू 3 12, तो ये आ जाएगा 12। अगेन 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, ठीक है, 9 इंटू 2 18। अगेन ऊपर क्या करना है आपको, ये वाली टर्म से दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी, पहले इस टर्म से फिर इस टर्म से। तो 2√3 आप बाहर लिखेंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन, सेम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3√2। अब मैंने इस टर्म से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे एज इट इज माइनस √5। अगेन ये भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 2√3 माइनस 3√2। यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे आ जाता है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो आपको माइनस तो वैसे ही करना होगा। 18 माइनस 12 कितना होता है 6, लेकिन देखो माइनस का साइन है बड़ी वैल्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आता है -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3, अगेन ये 2√3 सेम वैल्यू है, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, √3 इंटू 3 कितना हो गया 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों 12, माइनस अगेन ये वाली वैल्यू सेम। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना 2 इंटू 3 कितना है 6, 2 3 जा 6, और रूट की वैल्यू रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो √3, देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, √3 इंटू 2 कितना होगा √6, 3 इंटू 2 कितना √6, रूट की वैल्यू रूट में जाएगी। यहाँ पे रूट की वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई हो रही थी, बट यहाँ पे दोनों ही 3 थे, तो 3 का रूट हट गया, तो 3 आ जाता है। यहाँ पे कोई 2 था, यहाँ पे 3 था, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, सेम माइनस, देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना होगा 2, मल्टीप्लाई रूट का साइन रूट मल्टीप्लाई बाई रूट, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15। अगेन माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। अगेन 3 इंटू दिस, तो 3 रूट के बाहर है, और √5 इंटू √2 रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेम नहीं है रूट के अंदर, अगर रूट सेम होता तो वो माइनस और प्लस होता है, बट यहाँ पे √6 है, 15 एंड 10 है, तो ये एज इट इज वैल्यू रहेगी। और ये साइन आप ऊपर लिख सकते हो, हमेशा डिनोमिनेटर का साइन जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा 6, ये साइन आ जाएगा माइनस ऊपर, तो ये हो जाएगा -12। देखो ये ब्रैकेट में है, ये माइनस साइन सबके ऊपर लगेगा, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, √6 माइनस 2√15 प्लस 3√10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।